नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी अभिभावक के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, यह टॉपिक आपके दैनिक जीवन से रिलेट करता है। यानी कि इसका जो प्रयोग है, इसका जो नीड है, वो आपके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा आने वाला है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है मनी ट्रांसफर को लेकर के। जब आप बैंक में जाते हैं और किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो उसका क्या माध्यम है, उसका क्या तरीका है, आज के इस लेक्चर में हम इसी को जानने वाले हैं। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक पैसा जाता कैसे है, पैसा ट्रांसफर कैसे होता है, उसका माध्यम क्या है। तो उसका तीन माध्यम होता है, यानी कि आप उस पेमेंट को ट्रांसफर अगर कर रहे हैं तो वो तीन तरीकों से होता है। पहला होता है एनईएफटी, ठीक है। पहला होता है एनईएफटी, दूसरा होता है आईएमपीएस, और तीसरा होता है आरटीजीएस। ठीक है, तीसरा होता है आरटीजीएस। तो बारी बारी से विस्तार पूर्वक हम इन तीनों चीजों को जानने वाले हैं कि यह आईएमपीएस क्या है, आरटीजीएस क्या है और एनईएफटी क्या है, और किस प्रकार से जो है बैंक इन तरीकों से पैसा ट्रांसफर करती है, और बेसिकली इन तीनों में क्या अंतर है। क्या हम इससे कर सकते हैं ट्रांसफर, क्या इससे कर सकते हैं, क्या इससे कर सकते हैं, या फिर किससे कर सकते हैं। इन तीनों में भिन्नताएं क्या है, इन तीनों में समानताएं क्या है, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनईएफटी को लेकर के, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आपको बता दें कि यह वीडियो छात्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनके गार्जियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो टॉपिक है, यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दैनिक जीवन से रिलेट करता है। इसलिए इस वीडियो को 5-10 मिनट का समय देकर के अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले एनईएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब हम लोग जानेंगे कि एनईएफटी के क्या फायदा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूर्ण नाम होता है, पूरा नाम होता है। आपको बता दें कि ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 2005 ईस्वी में किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 2005 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में किया गया था। ठीक है, लेकिन यह जो है एक डिले सेटलमेंट होता है। अब इसे डिलेड सेटलमेंट क्यों कहा गया है, यहाँ पर इसे डिलेड सेटलमेंट इसे यहाँ पर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए पहले कि इसको डिलेड सेटलमेंट क्यों कहा गया। ठीक है, इसको डिलेड सेटलमेंट क्यों कहा गया। तो सबसे पहले एनईएफटी, यानी कि अगर आप सपोज मान लेते हैं कि आपको पैसा ट्रांसफर करना है एसबीआई से एचडीएफसी में, ठीक है, एचडीएफसी में करना है, एचडीएफसी में करना है। सपोज आप मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है, आपको पैसा ट्रांसफर एचडीएफसी में करना है। तो अब देखिए यहां पर होता क्या है, अगर आप एसबीआई से एचडीएफसी में एनईएफटी कर रहे हैं तो इसके लिए होता क्या है कि यह जो है, सबसे पहली बात कि यह जो है दिन में, यानी कि 24 घंटे में यह जो है 48 बार यह जो है साइकिलिंग होता है। कहने का मतलब कि 48 बैच में जो है यह पेमेंट किया जाता है। अब ये तो आपके ऊपर ऊपर से पार हो रहा कि सर आप क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर सपोज मान लेते हैं आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है, आपको पैसा कहां ट्रांसफर करना है, आपको ट्रांसफर करना है एचडीएफसी में। तो जैसे ही आप यहां से एनईएफटी करेंगे तो यह जो है 24/7, अभी आपको हम बोले थे कि इसको आगे समझ लेते हैं। यह जो सुविधा होती है 24/7 होती है। हालांकि आपको बता दें कि सुविधा जो है
पहले 24/7 नहीं थी, लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा 2019 के बाद 24/7 कर दिया गया। पहले जो था बैंकिंग वर्किंग आवर तक ही यह सुविधा होती थी, यानी कि आप सपोज मान लीजिए कि दिन में कर सकते हैं और प्लस में फेस्टिवल में आप इसको कर नहीं सकते हैं, यानी कि बैंकिंग आवर में जब बैंक खुला रहेगा तभी आप कर सकते हैं। लेकिन यह जो है 2019 के बाद से जो है यह 24/7 सुविधा देना उपलब्ध कर दिया है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एनईएफटी अगर आप करने जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एचडीएफसी में, तो यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि अगर आप जैसे एचडीएफसी मान के चलिए कि आप करते हैं 11:30 पर, ठीक है। तो अब क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि एसबीआई का एक दिन का जो फंड होता है वो 10 करोड़ रुपया है। मान लीजिए कि आप 10 करोड़ रुपया एक दिन से एसबीआई में एचडीएफसी में ट्रांसफर करना है अलग अलग कस्टमर का, ठीक है। अब जो है पॉसिबिलिटी ये भी है कि एचडीएफसी से भी कोई ट्रांसफर कर रहा होगा एसबीआई में। तो सपोज मान लेते हैं एचडीएफसी से जो एसबीआई में ट्रांसफर करना है वो है मान लिया जाए 20 करोड़ रुपया, अलग अलग कस्टमर का हम बोल रहे हैं, एक कस्टमर का नहीं बात कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर की हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें होता क्या है, जिसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें होता यह है कि प्रत्येक आधे घंटे पर इसका ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि प्रत्येक आधे घंटे में एसबीआई जो है एचडीएफसी को ट्रांसफर करती है और भी जितने अलग अलग बैंक है सबका सेटलमेंट किया जाता है। इसमें होता है कि भाई एसबीआई से एचडीएफसी को भेजना है कितना, 10 करोड़, एचडीएफसी से एसबीआई में कितना भेजना है, 20 करोड़। तो यहां पर एसबीआई क्या कहती है कि भाई तुमको 10 करोड़ भेजने हैं और तुम मेरे को 20 करोड़ भेजोगे, तो इससे बढ़िया है कि अपना अपना पैसा अपने पास रखो, बाकी का जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा है बस वो 10 करोड़ रुपया मुझे भेज दो। बात वही है, बात सिमिलर है, बात सेम है। तो बस यही प्रक्रिया होती है प्रत्येक 30 मिनट पे। कितना, प्रत्येक 30 मिनट पे मैक्सिमम आपको 2 घंटे लग सकते हैं। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो ट्रांसफर होने का अधिकतम समय, मैक्सिमम जो समय है वो 2 घंटे का हो सकता है और मिनिमम जो है आपको आधा घंटा समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि यह जो ट्रांसफर होता है वो प्रत्येक आधे घंटे में किया जाता है, लेकिन हाँ 24/7 ये सुविधा होती है, 24 घंटा 7 दिन की सुविधा होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसका जो आपको बता दें कि इसका जो मिनिमम ट्रांसफर है वो 1 रुपया से आप कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। यानी कि मिनिमम आप 1 रुपया भी कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। सपोज मान लीजिए 10 लाख भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपया भी आप कर सकते हैं। तो अब आप तो ये समझ लिए कि एनईएफटी क्या होता है। अब देख लेते हैं हम लोग कि आरटीजीएस क्या है। आरटीजीएस इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये आरटीजीएस जो होता है एक थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है अमीरों के लिए, समझ आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिनिमम लिमिट होता है वो होता है 2 लाख। यानी कि आपको अगर 2 लाख रुपया या 2 लाख से ज्यादा ट्रांसफर करना है तभी आप आरटीजीएस करवा सकते हैं या फिर बैंकिंग मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है प्रत्येक बैंक का अपना मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है जिससे पैसा जो है बहुत ही कम समय में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को आरटीजीएस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांजेक्शन अमाउंट होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है, आप 10 लाख भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक समस्या यही आती है कि इसमें जो है मिनिमम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे, ठीक है। इसका जो इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा किया गया था 2004 में। कब किया गया था, तो 2004 ईस्वी में किया गया था। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपए। मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसमें मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो यही समस्या आती है कि आप मिनिमम जो इसमें अमाउंट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन वो 2 लाख से शुरू होता है भाई, और जो मैक्सिमम जाता है वो 10 लाख तक का जाता है, मैक्सिमम 10 लाख। इंट्रोड्यूस जो किया गया था आरबीआई के द्वारा किया गया था, बाकी इसमें कुछ जाना है नहीं, ठीक है। अब हमारा तीसरा आता है आईएमपीएस। आईएमपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस देख लीजिए, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चूंकि एनईएफटी और आईएमपीएस लगभग दोनों सेम है, समझिएगा बात को, आईएमपीएस और एनईएफटी दोनों सेम है, लेकिन एनईएफटी जो है डिलेड सेटलमेंट है। क्या है, डिलेड सेटलमेंट है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि बैंक अपने आप में सेटलमेंट करती है बैच के माध्यम से, तो ये थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आईएमपीएस
इमीडिएट पेमेंट जो सर्विस है इसका जो मिनिमम अमाउंट है एक रुपये भी है, यानी कि ये तो अच्छी बात है, मिनिमम अमाउंट इतना आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट लिमिट है वो 5 लाख तक का है, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, हम मेरे आपके जैसे लोग हैं, वो इसको भली भांति यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा किसी को देना भी नहीं होता है, 80% लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। और लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था एनपीसीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये दोनों को आरबीआई के द्वारा किया गया था, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आईएमपीएस जो है इसको किया गया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देख लीजिए यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको जो है एनपीसीआई के द्वारा इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया गया था। यहां पर आपको बता दें कि यहां पर जैसा कि आपने देखा कि 1 रुपये मिनिमम अमाउंट लिमिट है और 5 लाख जो है इसका मैक्सिमम अमाउंट लिमिट है। लेकिन यह जो है एक इंस्टेंट सेटलमेंट पेमेंट मेथड है, इंस्टेंट सेटलमेंट पेमेंट मेथड, यानी कि यहां से आप तुरंत पैसा भेजे और रिसीवर अकाउंट में तुरंत पैसा पहुंच जाता है। लेकिन एनईएफटी में ऐसा नहीं होता था। तो आपने आईएमपीएस को भी समझा, एनईएफटी को भी समझा, आरटीजीएस को भी भली भांति आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है, ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है। अंतर भी आपको यहां से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम लोग देखते निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर है आरटीजीएस, यहां पर है एनईएफटी और यहां है आईएमपीएस, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, आरटीजीएस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो आरबीआई के द्वारा किया गया था, एनईएफटी को भी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन आईएमपीएस को जो है एनपीसीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा, यहां पर जो बोला गया है कि अवेलेबल जो है 365 दिन है, 24/7 है, ये भी 365 दिन 24/7 और ये भी 365 दिन 24/7 है, ठीक है भाई, यहां तक बिल्कुल सही है। अब जो सेटलमेंट का टाइप है ये होता है कि ऑन रियल टाइम बेसिस, ठीक है, यानी कि आरटीजीएस आप करते हैं तो इसमें क्या था कि आप आरटीजीएस तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मिनिमम जो अमाउंट होना चाहिए ना बाबू, वो 2 लाख का होना चाहिए, 2 लाख का होना चाहिए। आपको 5,000 10,000 करना है तो आप आरटीजीएस नहीं कर पाओगे, तो इसका जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो 2 लाख होना चाहिए। लेकिन यह जो है रियल टाइम बेसिस सेटलमेंट है, रियल टाइम सेटलमेंट, जैसे ही आप पैसा यहाँ पर डाले वहां पर पट से वहां नोटिफिकेशन चला गया कि भाई रिसीव हो गया पैसा, तो वो ऑन रियल टाइम बेसिस पर है। लेकिन एनईएफटी जो क्या है ना, अभी आपको बताए थे कि हाफ आवरली, यानी कि 30 मिनट का मिनिमम समय लेता है, ठीक है, आपका मैक्सिमम 2 घंटा भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम है 2 आवर, तो 30 मिनट आपको ये जो है सेटलमेंट करने में ले लेता है। वहीं आईएमपीएस की बात करें तो ये भी जो है 1 रियल टाइम सेटलमेंट है, ठीक है। अब मिनिमम ट्रांसफर लिमिट जो है 2 लाख रुपया का है, आपको अभी हम बताए थे कि आरटीजीएस जो है 2 लाख का है, एनईएफटी जो है 1 रुपया भी इसमें कर सकते हैं, आईएमपीएस में भी वही कंडीशन की 1 रुपया आप कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसफर जो है आरटीजीएस में नो लिमिट है, लिमिट कहाँ पे है, तो आईएमपीएस में लिमिट है 2 लाख नहीं, हालांकि यहाँ जो है 2019 के बाद इसको 5 लाख तक कर दिया गया है लिमिट, ठीक है, इसको 5 लाख तक कर दिया गया, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, 5 लाख रुपया तक आईएमपीएस में कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लिए क्या डिफरेंट है क्या नहीं है। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा काम आने वाला है। जैसे ही आप बैंक में जाते हैं तो बैंक कर्मी आपसे पूछते होंगे कि भाई आपको क्या करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, आईएमपीएस करना है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अभी तीनों में से आप बोलते होंगे क्या, अरे कोई भी कर दीजिए ना, पैसा जाने से मतलब है। तो अब आप इन चीजों को समझिए कि आखिर आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है और आईएमपीएस क्या होता है। अगर इन तीनों को भली भांति आप समझेंगे तो आपको कहीं भी आसानी होगी, कहीं भी सुविधा होगी, ठीक है। बैंक में आपके पास ऑप्शन है वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप खुद अगर मोबाइल बैंकिंग ऐप से अगर आप पेमेंट करते हैं फिर आप क्या करेंगे, अगर किसी अगले आदमी को, समझिएगा बात को, अगर किसी अगले आदमी को जो पैसा आपसे मांग रहा है उसको तुरंत पैसा का नीड है, तुरंत जरूरत है, अगर आप उसको एनईएफटी कर दिए, अगर आप उसको एनईएफटी कर दिए फिर क्या होगा,
उसको आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ जाएगा। तो इन चीजों को समझिए, आखिर किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है, आखिर किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जाता है। इन चीजों को अगर समझे रहेंगे आप तो आपको कहीं भी सहूलियत होगी, कहीं भी सुविधा होगी। और उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आप काफी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इन चीजों को जो मैंने आपको बताया उसको भली भांति समझे होंगे। अगर जिस भी पॉइंट को आप नहीं समझे हैं या फिर जिस भी पॉइंट में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उस चीजों को कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, हाँ भैया हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। आप उस चीजों को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास वो संसाधन है, वो तमाम प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को जान सकते हैं और किसी भी चीज को जानना मुमकिन है आज के समय में। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा समझाया हुआ आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करिएगा और अपने उन सभी मित्रों के पास, उन सभी सहयोगी दोस्तों के पास, उन सभी फैमिली मेंबर के पास भेजिएगा, उन सभी ग्रुप में भेजिएगा। क्योंकि यह जो है ना, यह एक जनरल टॉपिक वीडियो है और यह जो है आपके दैनिक जीवन से रिलेट करता है। ये नहीं कि ये सोशल साइंस का है या फिर हिंदी का है, हिंदी का ई कविता का क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह जो है आपके जिंदगी में, आपके भर जीवन में काम आने वाला है। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं और किस टॉपिक की आपको नीड है, किस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Last Christmas